एमसीडी में महापौर और उप महापौर चुनाव से आम आदमी पार्टी ने दूरी बना ली है। नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारायण ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि आप भाजपा की तरह खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करती। उन्होंने आरोप लगाया कि 2022 में स्पष्ट बहुमत मिलने के बावजूद भाजपा ने एजेंसियों के दबाव से सत्ता हासिल की। नारायण ने कहा कि 4 इंजन की सरकार होने के बावजूद दिल्ली में जलभराव, प्रदूषण, डेंगू और महंगाई जैसे मुद्दों पर भाजपा पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल का आभार जताते हुए कहा कि विपक्ष में रहते हुए भी आप जनता की आवाज उठाती रहेगी। नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारायण जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। बात करते हैं सीधा इनके साथ। नतीजे अभी आए नहीं है, किस प्रकार से आज के नतीजों को देखिए, भाजपा की 4 इंजन की सरकार है। दिल्ली सरकार में भाजपा है, केंद्र सरकार में भाजपा है, एलजी भाजपा के हैं। आज निगम में भी भाजपा आए और नहीं भाजपा आए, हम तो कह रहे हैं खुला खुला भाजपा आए, परफॉर्म करके दिखाए। पिछले 1 वर्ष के अंदर भाजपा की जितनी नकारात्मक और साथ में विफलताएं हैं वो हमने जनता को दर्शाई हैं, साफ साफ दिखाई हैं। आगे भी हम दर्शाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, ताकि इनके पास कोई बहाना ही ना रहे कि नहीं जी एमसीडी तो आम आदमी पार्टी के पास थी या दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के पास थी, नहीं तो हम ये कर देते। इन्होंने जो भोली भाली जनता को लूटा है और भोली वाली जनता को इन्होंने जो छला है पिछले 1 वर्ष के अंदर, और जो सपने दिखा के ही आए थे उनकी अपेक्षाओं पे बिल्कुल भी खरे नहीं उतर पा रहे। आपने देखा पिछले साल इन्होंने कहा कि जी पानी जल भराव नहीं होगा, वाटर लॉगिंग भर भर के हुई। इन्होंने कहा जी बाढ़ नहीं आएगी, बाढ़ भी आई। इन्होंने कहा डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया नहीं होगा दिल्ली के अंदर, वो भी हुआ। इन्होंने कहा था पॉल्यूशन नहीं हुआ, AQI तो 600 पार हो गया। इन्होंने कहा था यमुना साफ कर देंगे, यमुना भी इनसे साफ नहीं। तो दिल्ली की जनता ने साफ साफ देखा है कि 1 साल के अंदर भाजपा ने जो सपने दिखाए थे, 2500 रुपये हर एक महिला के अकाउंट में आएंगे, गैस सिलेंडर मुफ्त आ जाएगा, होली दिवाली बिल्कुल मुफ्त आएगा, हर एक महीने 500 रुपये का आएगा, वो कुछ भी नहीं हुआ। इस साल भी हम सड़क से लेकर सदन तक भाजपा की विफलताओं को जनता के सामने दिखाएंगे और जनता को, दिल्ली की जनता को एहसास हो गया कि उन्होंने भाजपा को मौका देके गलती कर दी है। अंकुश जी, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने आपके पर विश्वास जताया और फिर से आपको जो है नेता प्रतिपक्ष के रूप में यहाँ खड़ा किया है, इसको किस प्रकार से? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के 3 बारी रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को उन्होंने विभिन्न पदों पर रखा, विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारी दी, साथ में मुझे पार्षद बनाया और मुझे दूसरी बार नेता प्रतिपक्ष भी बनाया। मैं अपने सारे शीर्ष नेतृत्व का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, सारे पार्षद साथियों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कंधे से कंधा लगाकर सदन के अंदर मजबूती से, चाहे वो जल भराव का मुद्दा हो, चाहे चिकनगुनिया मलेरिया डेंगू को आपने देखा हमने नेट पहन के चले गए थे, वो मुद्दा हो, पॉल्यूशन का मुद्दा हो, हम अब की बार AQI 400 पार हमने नारा दिया एमसीडी के अंदर, या फिर सिलेंडर का मुद्दा हो, गैस सिलेंडर का मुद्दा हो, सारे मुद्दे हमने सदन के अंदर उठाए और लगातार हम इस वर्ष भी लगातार हम उठाते रहेंगे। भाजपा का नकारात्मक सोच को और उनकी विफलताओं को लगातार जनता के सामने और सदन के अंदर दर्शाते रहेंगे। सर, अगर आम आदमी पार्टी के सांसदों की बात कर लूँ तो रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर। उनकी अपनी सोच है। देखिए, आप मेरी बात समझिए, किसी के जाने से या आने से कभी ना तो कोई पार्टी बंद होती है ना चलती है, बात समझिएगा। उनका कोई मास स्कोप तो था नहीं कि जी बड़े मास लीडर थे। मतलब मुझे लगता है कि कईयों के नाम तो आपने भी पहली बार सुने होंगे कि वो लोग चले गए, वो उनकी सोच है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अरविंद केजरीवाल जी को राघव चड्ढा ने ये कहा था कि राघव चड्ढा कहता था कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे पिता हैं। आज राघव चड्ढा अपने ससुर मोदी और अमित शाह की गोद में जाके बैठ गया। शर्म आनी चाहिए इस राघव चड्ढा को। मतलब पैदा यहाँ पे हुआ, बड़ा यहाँ पे हुआ, सीखा पॉलिटिक्स यहाँ पे, राजनीतिक गुरु और पिता अरविंद केजरीवाल को कहता था। आज जैसी शादी हुई उसके बाद से ससुर उसने अपना मोदी बना दिया। मर्जी है राघव चड्ढा की। समय देने के लिए धन्यवाद। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारायण को आप यहाँ सुन रहे थे, जो कि बता रहे थे किस प्रकार से अभी समीकरणों के आने की प्रतीक्षा तो है ही है, लेकिन साथ में 4 इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलताओं को बताते और गिनाते हुए भी नजर आते हैं। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफशा खान। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।